अब तक हमने पढ़ा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फैक्टर और कॉमन। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज हमने नोट किए हैं, यहाँ पे लगभग 11 है ना। इनमें पहली आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड नंबर बात है बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटीज ना हमें बेटे लर्न भी होनी चाहिए और हमें इनको अप्लाई कैसे करना वो भी हमें आना चाहिए। और हमें लर्न भी है और अप्लाई करना भी आता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी बेस ही होते हैं, जो क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होती है a प्लस बी और a माइनस बी। फोर्थ है बेटे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो फिफ्थ नंबर पे आते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सिक्स पे आता है बेटे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। सेवन नंबर पे आते हैं बेटे a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये दोनों सेम सेम है, आपको दिख रहा होगा 6 और 7 नंबर है ना, ऐसे ही 4 और 5 सेम है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लगभग सेम सेम सी है, साइन का डिफरेंस है बस, तो आसान हो गया याद करना। फिर 8 नंबर पे आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब इसके जैसे ना बेटे और भी बन सकती है, ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है इसके जैसी और भी आइडेंटिटी बन सकती है। जैसे ये बन जाए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। बस कैसे करना है देखो, ऐसे ऐसे कर देंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2 की मल्टीप्लाई ए बी से तो कितना आएगा, देखो a प्लस का और b माइनस का, तो माइनस के 2ab, फिर 2bc, b माइनस का और c प्लस का, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2bc, फिर ऐसे ही 2ca, तो प्लस से कितना आएगा प्लस का 2ca। तो इस तरह तो बहुत सारे 3-4 आइडेंटिटी बन जाती है इस तरह बेटे। जैसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक ही बन सकती है, देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी ऐसे। क्या बनेगी बेटे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो a प्लस का और b माइनस का, तो कितना है बेटे माइनस के 2ab। अब देखो 2bc, b माइनस का और c प्लस का, ये माइनस के 2ab दोनों माइनस माइनस के, तो कितना आएगा बीच में यहाँ पे प्लस 2bc, फिर 2ca, तो c माइनस का यहाँ कितना जाएगा माइनस के 2ca, ये बन गई, ठीक है। ऐसे बन सकती है, यहाँ प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो। बस आपको ये करना आना चाहिए कि पहले तो सब पहले जो वैल्यू है 3 ही है, प्लस की है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में अगर यहाँ प्लस है तो 2a भी देखो मान लिया प्लस हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, यहाँ से आते तो बिल्कुल सेम रहेगा बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका सेम रहेगा हर एक आइडेंटिटीज में। इसकी जो भी इस बेस होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सब में ऐसे ही रहेगा। देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब मैंने कर दिया 2ab, क्या जाएगा प्लस का, a प्लस का 2bb प्लस का, तो कितना बेटे प्लस के 2ab, फिर 2bc, अब तब 2 की मल्टीप्लाई b से और c से करेंगे तो b प्लस का और c क्या है बेटे माइनस का, तो कितना आएगा माइनस के 2bc, फिर 2ca। अब देखो c और a, c माइनस का और a प्लस का, तो यहाँ क्या आएगा बेटे फिर माइनस का 2c है, ठीक है। तो साइन के अकॉर्डिंग ये जो आइडेंटिटीज है ये बदल जाएगी बेटे। कौन सी वाली, जो हमारी 8 नंबर वाली आइडेंटिटीज है, ठीक है। 9 नंबर में लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले पढ़ चुके हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। लेकिन इसका जो हम कहाँ करते हैं, इसको जो वहाँ करते हैं बेटे, जहाँ में कोई दो नंबर हैं उनका सम बताओ, उनका प्रोडक्ट बताओ, क्या बताओ सम और प्रोडक्ट बताओ, डिफरेंस पता करना हो, तो हम वहाँ यूज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है बेटे। 10 नंबर पे हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी जो है 9th क्लास में बहुत यूजफुल है ना, पढ़ी वगैरह क्वेश्चन भी आता है ना। आशा मॉडर्न जो स्कूल है उसके सेट में भी था ये वाला क्वेश्चन। तो क्या होते हैं a प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट कभी प्रूफ करने भी आती है ये आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए भी आती है बेटे। तो कितना क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अगले नंबर बेटे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या होते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट में c प्लस a, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर याद होगी तो बहुत आसान होगा आपको मैथ करने में, ठीक है। और वैसे भी क्लास चल रही है बेसिक क्लास मैथ की, इसमें हमने सब पढ़ा पहले, जो बेसिक चीजें थी, जैसे कि किसी बच्चे को ऐड करने नहीं आता था तो हमने ऐड करना सीखा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना वह तो आता है बच्चों को ऐड करना, जैसे 2 + 3 5 होता है, जब हम करते हैं 2x + 3xy क्या होगा, तो बच्चे सोचते हैं कैसे हो सकता है, ऐड कैसे होगा, है ना। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल नंबर में
ठीक है, दोनों में हमने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड, कॉमन, फैक्टर, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हम लोग पहुंच गए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे, है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है इनके हमने सब नोट कर लिए अभी, लगभग 11 है ये, है तो बहुत बना सकते हैं हम लोग आइडेंटिटी, इससे बन जाएगी, है ना, इससे वो बन जाएगी, लेकिन हमने 11 जो थी मेनली हमने नोट की है, ठीक है। तो आप सबको ये 11 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अगर ये आपको लर्न होंगी तो आप इनको आपको अप्लाई करना क्वेश्चन में आसान होगा फिर, ठीक है। अब एक एक आइडेंटिटी, जैसे पहली आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर सेकंड सीखेंगे ऐसे ही, फिर थर्ड, मतलब इनके एग्जांपल के तौर पर बना के इनको सोल्व करेंगे, ठीक है बेटे। नोट कर लिया आप लोगों ने, सारी नोट होगी ना आपके, ठीक। अब मैं उधर सब कर रहा हूँ बेटे, और बस उतनी ही पहली एक आइडेंटिटी लिखेंगे और उसको एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझेंगे पहले कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं। देखो जैसे पहले वाली आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, है ना। तो पहले हमने क्वेश्चन लिया, देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि जो a है उसका स्क्वायर करो, जो b है, b कौन है बेटे 3y, कौन है 2x को हमने क्या है बेटे a और 3y क्या है बेटा b, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि दोनों का पहले स्क्वायर करो फिर प्लस 2ab करो, सीख पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सब पहले से ही, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। सोल्व कर ले, देखो ये भी याद रखना 2x का स्क्वायर तो क्या होगा इसका 4x स्क्वायर बेटे, है ना। जिसकी इतनी पावर होती है ना उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान रखना, कंसेप्ट ऐसा ही है ना। ये 2x का स्क्वायर है तो 2x की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2x कितना जाएगा 4x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3y कितना बेटे 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, ये आपका हम एक तरह से आंसर हो गया बेटे, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy से क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबके, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकंड देखो, सेकंड आइडेंटिटी क्या थी बेटे हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें उसमें कितना डिफरेंस है, देखो छोटा, देखो बस माइनस का डिफरेंस है, यहाँ a प्लस है तो उसमें यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है बेटे प्लस है, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, करके देखना आप लोग 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर करके देखो एक बार खुद से, 2x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर करके देखो। देखो जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो देख लो बेटे यहाँ पे कैसे करेंगे। 2x माइनस 3y इसका होल स्क्वायर सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे a कौन है 2x, b कौन है बेटे 3y, तो क्या होगा बेटे ऐसे ही 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये हो गया। 2x का कितना हो गया बेटे 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, ये आपका आंसर हो गया एक तरह से, ठीक है। क्या आंसर है बेटे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस के 12xy, ठीक है। ये सेकंड आइडेंटिटी थी आपकी, ठीक है बेटे। अब थर्ड करते हैं, कौन सी करते हैं थर्ड आइडेंटिटीज, कौन सी थी बेटे थर्ड बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होते हैं बेटे a प्लस बी और a माइनस बी, इसका बहुत यूज करते हैं हम लोग, कहीं भी जाते हैं क्वेश्चन के बीच में। देखो पहले इजी से लेके समझते हैं, मान लिया पहले हमने क्वेश्चन लिखा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, तो कैसे हो जाएगा बताओ a प्लस बी, और a कौन है बेटे इसमें x और b कौन है इसमें 2y, तो क्या बन जाए बेटे हमारे x प्लस 2y और x माइनस 2y, बस हो गया। कितना आसान है, ठीक है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी ना बनानी पड़ती है, कभी कभी क्या करती है बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं देखो बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा प्रॉपर। जैसे हमारा क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहती है
कि a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पूरा स्क्वायर होना चाहिए जो भी है, ठीक है। फिर कहते हैं b का स्क्वायर, तो कहती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे कि 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है और 16 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। जिसका भी स्क्वायर होता है लिख लेंगे, मतलब कैसे 3 9 होता है 3 का, तो 3x का पूरे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता बेटा, ऐसे देखो बात तो वही है। जब से हम खोल लेंगे फिर हो जाएगा 9x स्क्वायर, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, जो हमारी आइडेंटिटी थी वो है ना। तो 3x यहाँ पे हो गया 4y का स्क्वायर बेटे, खोल दिया हमने, क्या हो जाए बेटे 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, ये हो गया, ठीक है बेटे, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हो लेते हैं इस पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, एक और हमने एग्जांपल तो समझ लो। हमने लिखा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखा बेटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो 1 के ऊपर स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 का हम स्क्वायर करे या क्यूब करे, 1 समझो कि सोच लो जैसे है ना ईश्वर एक रूप अनेक, हमने सुना पड़ा ना ईश्वर एक रूप अनेक, ऐसी मैथ में जो 1 है उसका हम अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की जगह हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, करते हैं ना। ऐसे ही 1 का हम स्क्वायर कर ले, क्यूब कर ले, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसे उसका स्क्वायर बना के क्यूब बना के हम क्वेश्चन में फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे अपनी साइड से, कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, खुद से कर दिया हमने 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी खोल देंगे आप लोग, क्या खोले बेटे बताओ सेजल, 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, हाँ बोलो बेटे पूरा बोलोगे, पहले बेटे प्लस वाला बोला है ना, वैसे बोल सकते हैं 1 प्लस वाई और फिर 1 माइनस वाई, ठीक है। पहले पॉजिटिव है ना, हम पहले कोशिश करते हैं पॉजिटिव ही लिखें, 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता लेकिन अच्छा लगता है पहले पॉजिटिव लिखते हैं, तो 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई होगी बेटे, थर्ड आइडेंटिटी होगी आपकी। समझ में आ गया आपके कैसे अप्लाई करना है, समझ गए, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन हो, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ करके दिखाने के बाद आप लोग, यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, जो फॉर्मूला पढ़ा जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी वो थी x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमने क्या लिख दिया आपको x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो उसको स्क्वायर बना लो, क्या बना लो इसको स्क्वायर बना लो बेटा उसको। कैसे देखो, जो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है, x की पावर 4 को मैं ऐसे लिखते हैं x की पावर 2 और उसकी पावर 2, y की पावर 2 और उसकी पावर 2, ठीक है, अगला सेट। उसके बाद समझो ये a है, x स्क्वायर को हमने a माना और y स्क्वायर को हमने b मान ले बेटे, है ना। तो क्या हो जाएगा पहली कंडीशन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया a प्लस बी और बढ़िया लिखेंगे a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब इसकी तो आइडेंटिटी लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, तो इधर दोबारा फिर लगा देंगे, दोबारा और खोल देंगे इसको, इसको ऐसे रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बस इतना करके इसको खत्म कर देंगे, हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे किया आप लोगों ने, बस हो गया। अब देखो और कर सकते हैं इसको, और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस आइडेंटिटी पे। देखो हमने लिखा x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसको बना सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको बेटे, इसको हमने लिखा x की पावर 3 और उसकी पावर 2, y की पावर 3 और उसकी पावर 2, ऐसे लिख ले बेटे, ठीक है। दोबारा बना देंगे आइडेंटिटी, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, देखो ये a हो गया पूरा और ये b, तो कितना हो गया a प्लस बी और फिर a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी जो a प्लस बी है और ये a माइनस बी हम जो है ना, तो अभी हम जो अभी हम जो ये दोबारा आइडेंटिटी बन गई, कौन सी बेटे a क्यूब प्लस बी क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने आपको, है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी लिखवाई थी मैंने, क्या होती है बेटे a प्लस बी ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाएंगे फिर ए माइनस बी, ये होता है बेटे ए माइनस बी मतलब कितना एक्स माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाले में क्या आता है बेटे प्लस एक्स वाई, योगी हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, वो आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो x प्लस वाई है और ये जो x माइनस वाई है, ठीक है बेटे, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करेंगे अब बन जाएगा बेटे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको बना दे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे देखो इस पे ध्यान दो, जैसे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम ए मान ले पूरे को, उसको हम बी मान ले, ऐसे ये ए मान ले और इसको हम बी मान ले, तो क्या बन जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, कंबाइन का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, इसको चाहे खोल भी सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी हमें क्वेश्चन कहेगा है ना, उसके अकॉर्डिंग का आइडेंटिटी हम लोग खोल सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। हो गया बेटे, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की 6 है, एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12 भी हो सकता है ना। इसी आइडेंटिटी क्वेश्चन है सारे, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 भी इसी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है हमारे मैथ में। ठीक है बेटे, समझ गए? चलो और अब कर दूं? हाँ नोट कर लो बेटा, अक्सर समझ में आ रहा है बेटे। ये जो क्लास है बेसिक क्लास, ये उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उन बच्चों को जरूर लेनी चाहिए जिन बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है, जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, उनको स्पेशली ये जो क्लास है वो जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, वह तो यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा इसकी वीडियो वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन आकर ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ऑनलाइन से अच्छा है कि आप लोग ऑनलाइन में आ जाओ। ठीक है, ये ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन अच्छा है? कौन सा अच्छा बेटे, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन अच्छा है ना, यहाँ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। ऑनलाइन में बस देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कभी नहीं कहता बच्चों कि आप लोग ऑनलाइन से पढ़ो, मैं तो कहता हूँ स्पेशली ऑनलाइन तो इसलिए है कि मान लो कोई बच्चा आज नहीं आया है ना, मान लिया आज प्रिया नहीं आई और अब प्रिया सोचा कि भाई मेरा जो छुटा हुआ है वो मैं पढ़ लूँ, मैं देख लूँ। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल से देख सकती है कि भाई कल मैं आई थी किसी कारणवश और आज मैं उसको देख लूँ, पढ़ लूँ, छूटे ना कुछ मेरा, तो उसके तो ठीक है। लेकिन जो बच्चा रेगुलर आ रहा है तो उसे जरूरत ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की या वो यूट्यूब से देखने की, है ना। और हम लोग क्या हम लोगों ने अपना खुद का माइंड यूज करना ही बंद कर दिया। जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो तुरंत हमने गूगल पे उसको देख लिया। जब पहले क्या होता था कि जब कोई क्वेश्चन पूछता था तो हम उस क्वेश्चन के बारे में सोचते थे और कई सारी बुक्स में उसको ढूंढते थे, तो उस एक क्वेश्चन के चक्कर में और भी कई सारे क्वेश्चन में उस तरह के मिल जाते थे। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया कि नॉलेज सीमित होगी बहुत। ठीक है, और पहले नॉलेज बहुत ज़्यादा होती थी, एक क्वेश्चन के चक्कर में 3-4 क्वेश्चन और देख लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो कोशिश करो आप लोग कि ऑफलाइन पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है, बुक से पढ़ो, वो सबसे बेस्ट है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जिन बच्चों का मैथ्स वीक है। क्योंकि देखो इतना आप सोचो एक बार कि भाई ऐड करना कौन सिखाता है। अब 9-10 के बच्चे हैं, उनको ये ऐड करना सिखा रहा है कि भाई कि x प्लस एक्स जो है कि x प्लस एक्स 2x होगा, है ना। कौन पढ़ा रहा है 9th क्लास में x प्लस एक्स 2x? 9th का और बहुत सारे काम है, लेकिन अभी ये मार्च ही चल रहा है। अप्रैल में जब बैच चालू होगा 9th क्लास का, तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम जो भी हैं, वो सब सोल्व हो जाए। ठीक है, आप लोग घर से भी अपने को डाउट हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ये, जो मुझे लगता है कि भाई हाँ बच्चों के सब 9th क्लास में आने से पहले या 8th क्लास में आने से पहले बच्चों को आना चाहिए। हम लोग तो बेसिक क्लास से पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी है कि हमें सीखना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल है ना, किसी लगता है भाई पॉलिनोमियल मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, सर एक बार उसको पॉलिनोमियल क्लास करा दो, तो पॉलिनोमियल करा देंगे हम लोग, है ना। और किसी को इक्वेशन में मान लिया इक्वेशन है, इक्वेशन किसी को डिफिकल्ट लगती है, इक्वेशन सोल्व करा दो सर, है ना। किसी को वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगती है, सर उसकी एक क्लास करा दो, समझिए। लेकिन आप लोग बताओगे
अपनी समस्या जब मुझे बताओगे तब तो मैं सोल्व करूँगा उसको बेटे। जब तुम लोग चुपचाप बैठ रहे हो कुछ बताने के तो मैं कैसे सोल्व करूँगा। आप अपनी प्रॉब्लम लेके आओ, ठीक है, उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी बताओ ये जो आइडेंटिटी थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर जितने मैंने एग्जांपल कराए सब समझ में आ गया क्या आप लोगों को? आगे बेटे समझे? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फिर। देखो बच्चों, अब है हमारी 4th नंबर की आइडेंटिटी क्या थी हमारे बेटे, बताना एक बार क्या थी बेटे? a प्लस बी का होल क्यूब, ये थी ना बेटे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, ये थी ना बेटा 4th नंबर पे। इसी के साथ में 5th नंबर की भी लिख लो, हैंड टू हैंड दोनों हो जाएंगे साथ में। ये a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब, अच्छा ठीक है, फिर तो यहाँ पे प्लस बी आएगा। गुड, किसने बताया, किसने बताया भाई, किसने बोला था बताओ? गुड। हाँ, जो बच्चे ध्यान रख, देखो जो बच्चे ध्यान देके पढ़ रहे हैं बिल्कुल उनका फोकस रहता है सर क्या लिख रहे हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है बेटे। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे देखो दो आइडेंटिटी 4 नंबर का 5th नंबर बिल्कुल सेम है। कितना डिफरेंस है, प्लस का और माइनस का। इसमें जहाँ प्लस है बेटे इसमें यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, इतना डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटे जो 6th-7th क्लास में होते हैं, उनको आइडेंटिटी पहले बात तो लर्न नहीं करते वो लोग, है ना, लर्न नहीं करते, समझते नहीं, ठीक है, कंसेप्ट नहीं पता होता। फिर दूसरी बात क्या है कि चलो लर्न भी कर लेकिन इसको अप्लाई करनी नहीं आती, ठीक है, तो अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। देखो दोनों आइडेंटिटी है। अब कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, ए और बी की जगह कुछ भी आप मान लो, मैंने 2x मानना, 3x मानना, 4x मानना, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे हम 2x प्लस 3y मान रहे हैं तो 2x प्लस 3y मान के समझो, 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y इसका होल क्यूब, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। जैसे पहले में स्क्वायर पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। होते हैं ना बेटा स्क्वायर रूट पढ़ते हैं हम लोग, क्यूब रूट पढ़ते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर हम पूछते हैं तो 4 होता है, 2 का क्यूब हम लोग पूछते हैं तो 8 होता है, 3 का स्क्वायर पूछते हैं तो 9 होता है, ठीक है, और 3 का क्यूब पूछते हैं तो 27 होता है, ऐसे बेटा, है ना। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे जहाँ a है, जहाँ a है वहाँ पे कितना है बेटे, जहाँ a है वहाँ कितना है 2x, जहाँ b है वहाँ कितना है 3y, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी होगी बेटे, 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, ठीक है बेटे। सोल्व कर देंगे सबको आगे। 2x का क्यूब कितना है बेटे, 2 का क्यूब 8 x क्यूब, 3 का क्यूब बेटे 27 y क्यूब प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा बेटे 18 xy, ये हो गया 2x प्लस 3y, ठीक है। ये जो 18 xy है बेटे, देखो जब मल्टीप्लाई की थी ना, जब मल्टीप्लाई की थी तब हमने सिखाया था कि इस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18xy, 18 2 जा मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 18 2 जा 36 x स्क्वायर y, 18 3 जा बेटे 54 x y स्क्वायर बेटे, बस इतना बेटे हमारा ये आइडेंटिटी हमारी सोल्व होगी, ठीक है बेटे। अच्छा समझ में आ रहा है बेटा। अब आप लोग बिल्कुल सेम इसके जैसे ही 2x माइनस 3y करके देखो एक बार, 2x माइनस 3y का होल क्यूब करके देखो एक बार कैसे होगा। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे वो लोग, है ना, ये बच्चे कैसे करेंगे। 2x के पावर 3 लगाएंगे आइडेंटिटी बेटे, 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y
ब्रैकेट में बेटे 2x माइनस ऐसे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 2 की क्यूब कितना बेटे 8x क्यूब माइनस 3y पावर क्यूब 3y क्यूब कितना बेटे 27y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18xy, सेम ऐसे बेटे से पहले किया था हमने 2x माइनस 3y, ये तो सेम रहेगा एज इट इज, इसका एज डाल लेंगे 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस माइनस के 18xy की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे बेटा कितना आएगा 18 2 जा 36 बेटे 36 एक्स स्क्वायर वाई। अभी माइनस के 18xy की मल्टीप्लाई माइनस के 3y से करेंगे तो प्लस के 54 एक्स वाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा आपका आंसर 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर का आंसर हो गया, ठीक है। ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी 4 और 5 दोनों होगी बेटे आपकी, ठीक है। अब करते हैं हम 6 नंबर पे, क्या था बताओ 6 नंबर की आइडेंटिटी क्या थी, इसे आप बेटा बेटा से अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद वाली आइडेंटिटी कौन सी बेटे बताओ, 5th और 6 हो गया। अब कौन है बेटे 7 नंबर पे a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या होता है बेटे ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है बेटे। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब इसकी जैसे भी कुछ सेम एक आइडेंटिटी है, वो क्या है बेटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है उसमें बेटे ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब दोनों आइडेंटिटी सेम है, जैसे हमारे 5th और 6 सेम थी ऐसे 7 और 8 भी लगभग सेम सी है, बस इसका डिफरेंस बेटे साइन का देखो, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बाकी सब सेम आइडेंटिटी है बिल्कुल वही। कैसे करेंगे बेटे देखो, क्वेश्चन ले लो कोई, कैसे क्वेश्चन लेंगे इसमें देखो समझेंगे पहले। अगर इजी क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी बनी बना देते, जैसे कोई हमें ऐसे कह दे 2x की पावर 3 प्लस 3y की पावर 3, देखो हम ना एक ही क्वेश्चन पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं बाबा क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा, देखा आप लोगों ने, हम 2x प्लस 3y ले रहे हैं इधर, है ना, किस वजह से, जिससे कि आपको समझ में इजली आ जाए। देखो 2x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, यहाँ पे तो बना बनाया क्वेश्चन मिल गया, एक तरह से अप्लाई कर दिया हमने बस सीधा, क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे 2x का स्क्वायर कितना हो बेटे 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना हो बेटे 9y स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2 3 जा 6 माइनस के 6xy, बस डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया, कुछ भी करने आवश्यकता में नहीं पड़ी। लेकिन अगर हमें आइडेंटिटी बनानी पड़े, मान लिया क्वेश्चन इस तरह का हो जाए कि जहाँ 2x है वहाँ पे ऐसा हो जाए बेटे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटे, तो पहले जो 8x क्यूब है उसको हम क्या लिखेंगे 2x की पावर 3 और 27 क्या लिखे बेटे 3y उसकी पावर 3, देखो बन गया उसी में ही बन गया ना, ठीक है। तो ऐसे में आइडेंटिटी बनाने भी पड़ सकती है, जहाँ आइडेंटिटी नहीं बनी होगी वहाँ हम बना लेंगे बेटे, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही माइनस वाला है, ठीक है, ऐसे ही माइनस वाला है। चलो एक क्वेश्चन अलग से देते हैं, आपको करके देखना है, बार कर सकते हैं हम लोग, है ना। मैं यहाँ पे 64 x की पावर 3 125 y की पावर 3, 64 x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3, ये क्वेश्चन है, करके देखो बेटे आप लोग। हुआ, देखो जिसका नहीं हुआ हम कर देते हैं एक बार, कैसे करना देखो। अभी देखो देखो जैसे क्वेश्चन है बेटे, अब आपका सबसे पहले ये देखो आप इसमें कि 64 किसका क्यूब होता है, क्योंकि हमारा क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ क्यूब बनना चाहिए पूरा, जैसे हमारा स्क्वायर बनता था ना, ऐसे यहाँ क्या बनना चाहिए क्यूब बनना चाहिए। 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है ना।
तो हम इसको लिख लेंगे 4x और उस पूरे का क्यूब। अब 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। यहाँ कितना बेटे? 5y इसका क्यूब होगा बेटे। ठीक है, अब सेम देखो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बन गया ना इस तरह का ही। अब बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। ये क्या हो जाए बेटे बताओ? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है? a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर बैठ बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बेटे हैं या प्लस ए बी बेटे प्लस ए बी 4x इंटू 5y 4x इंटू 5 ही होगा बेटे हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 5y 4x माइनस 5y 4x स्क्वायर कितना होगा बेटे? 16x स्क्वायर प्लस 5x कितना बेटे? 25y स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20xy। ये हमारा आंसर हो गया बस। ठीक है टे, सर ये दोनों आइडेंटिटी 7 और 8 दोनों नंबर की आइडेंटिटी हमारी ये भी कंप्लीट होगी बेटे। 7 भी होगी हमारी, 8 भी होगी। अब हम बात करते हैं 9 और 10 की। 9 देख लो, अगर 9 10 सेम है तो सेम कर लेंगे, नहीं तो अलग अलग भी कर लेंगे बेटे। बताओ 9 नंबर पे कौन सी आइडेंटिटी बेटे? कौन सी बेटे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। चलो वो कर लेते, इससे बोल 9 नंबर बेटे फिर वही हो गया ना, 10 को हो गया ना। चलो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है बेटे? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है बेटे हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है बेटे हमारा, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्वेश्चन लिखो कोई बेटे, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4z कर लेते हैं ना, या खाली z कर लो। चलो खाली हमने z कर ले इसका होल स्क्वायर में 2x प्लस 3y प्लस z इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ a है बेटे a, जहाँ पे a है वहाँ कितना है? 2x। जहाँ b है वहाँ कितना है? 3y। जहाँ z है वहाँ कितना है बेटे? सी। ऐसे हमने मान लिया है ना। खोल देते हैं फॉर्मूला, आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं ना बेटे। कितना हो बेटे? 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस जहाँ z है वहाँ कितना बेटे? c। जहाँ वहाँ कितना बेटे? जहाँ c है, जहाँ z है वहाँ c है। हम देखते हैं z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y इंटू बस इतना बेटा 2ab है ना, 2ab तो 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2bc 2 इंटू b कितना बेटे बताओ? 3y, c कितना बेटे? z प्लस 2ca c कौन है बेटे? z, a कौन है बेटे? 2x। सोल्व कर देंगे। 2x का स्क्वायर कितना होगा बेटे बताओ? 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना बेटे? 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा बेटे 12xy प्लस 2 3 जा 6yz। ये हो जाएगा बेटे 2 2 जा 4xz। ये बस हो गया हमारा। ठीक है बेटे, ये कौन सी नंबर की आइडेंटिटी वाली? 18 के 9 होगी ये, 8 थी 9 बेटे, 8 बेटे। अच्छा ठीक है, 8 नंबर की आइडेंटिटी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आइडेंटिटी में याद भी कर लेनी बेटे, और अप्लाई करना भी हमें ऐसे अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, सोचिए बेटे। चलो ठीक है।
बताओ 10 नंबर बेटे, ये 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर बताओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4। देखो पहले वैसे हम इसके जैसे सेम आइडेंटिटी पढ़ चुके पहले से, क्या थी बेटे वो, ए माइनस बी का क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसको स्पेशली इसलिए लिखा हम लोग, जो बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास में आए हैं तो वहाँ कई जगह ऐसा होता है, जो फॉर्मूले फिजिक्स में ये आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि कोई हमें कहे कि ए प्लस बी जो है, ये हमें कोई बोलते हैं सही कि दो कोई नंबर है उनका सम जो है वो 20 है। कितना है, 20, ठीक है। और प्रोडक्ट दे दे उनका, कि इनका प्रोडक्ट जो है, ऐसे करते हैं पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना, प्रोडक्ट लिखते हैं पहले। मान लिया प्रोडक्ट इनका 20 है, ठीक है, और सम जो है उनका वो 9 है, ठीक है। सम 9 है, प्रोडक्ट कितना बेटे 20 है। अब वो नंबर क्या होंगे, ठीक है, ये हमसे कोई कहे कि बताओ उनका डिफरेंस क्या होगा, उन दो नंबर का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। हमें सम पता है ए प्लस बी इक्वल 9 है, प्रोडक्ट पता है ए बी कितना है 20 है, तो वो दो नंबर है हमारे पास में जिनका सम 9 है, प्रोडक्ट 20 है, वो नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये आइडेंटिटी का यूज करते हैं। देखो यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कितना है बेटे 9, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना बेटा 20, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 24 जा 80, ठीक है। 80 माइनस कितना बेटे 1, इसी को लाया ए माइनस बी के स्क्वायर की। अब अगर ए माइनस बी निकाल लिया हम तो ए में क्या जाएगा √1 में कितना होता है 1, तो क्या होगा बेटे ए माइनस बी इक्वल 1, तो उन दोनों डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और कोई हमें क्या है कि अलग अलग बताओ कि वो नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और उसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। और वैसे कॉम्पिटिशन में करते हैं तो कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट पता है हमें कि 5 और 4 है ना, 5 और 4 है। देखो 5 + 4 9 होता है और 5 × 4 20 होता है, ठीक है। अगर हम ए बी निकालना चाहे तो निकाल सकते, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, इसे नंबर सेकंड मान लेंगे और यहाँ पे रख के ए प्लस बी इक्वल 9 और ए माइनस बी इक्वल 1, दोनों को सोल्व कर देंगे, ठीक है। जब इक्वेशन सोल्व करना सिखाएंगे तब इसको भी हम लोग सोल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमें अलग अलग भी निकालनी है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन फिलहाल ये था कि बताओ बस इनका डिफरेंस कितना होगा, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए माइनस बी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है बेटे। समझ में आ गया प्रिया, अनुष्का बेटा समझ में आ गया। आपको नीट में मौजूद पड़ेगी इसके बेटे, है ना, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसमें तो यूज होता है फॉर्मूला बेटे फिजिक्स में। ये लोग आप कर दे बेटे, ऐसा आप करूं, समझ आ गया आपको। जिस बच्चे को बेटे जहां से भी जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछ लेगा बेटे, वैसे ही चुपचाप नहीं बैठेंगे ऐसे। कोचिंग का मतलब ही सीखना होता है, कोचिंग आए हैं तो हमें सीखना है यहाँ पे। बताओ बेटे 10 नंबर की आइडेंटिटी क्या है हमारी, ये बेटे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है बेटे। क्या होती है बेटे ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, ये तो लिखा ही नहीं ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये लिखो, ठीक है। देखो अब इसी से हमने क्वेश्चन बना लिया,
ठीक है, इसी जैसे बिल्कुल हमने क्वेश्चन बना ले बेटे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं देखो हम, जैसे ए है, हम मान लिया यहाँ पे 2x है, ठीक है, 2x की पावर 3, जाने वाला बेटे 3y की पावर 3, ठीक है बेटे। जहाँ सी है वहाँ मैंने जेड ही मान लिया, जेड की पावर 3, ठीक है, माइनस, तो मुझे बताओ जहाँ 3abc लिखा हुआ है यहाँ क्या होगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो कितना बेटे 3 इंटू 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18xyz। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, बना क्वेश्चन कुछ सेम, क्वेश्चन बनाना भी हम लोग आगे। देखो अब ये क्वेश्चन बन गया, अब ये ऐसे हमारा जो क्वेश्चन बन गया तो इसको हम ऐसे बदल देंगे, ठीक है बेटे, a प्लस बी प्लस सी, तो a कौन है बेटे बताओ, a है हमारा 2x, ये कौन है बेटे हमारा a, ये कौन है बेटे पूरा b, और ये क्या है बेटे पूरा c, और ये हमारा क्या है 3abc, है ना। तो अब हम अप्लाई करेंगे इसको, तो कितना बेटे 2x प्लस 3y प्लस z, ये हो गया यहाँ पे बेटे। यहाँ पे कितना आया बेटे बताओ, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ए बी कौन बेटे 2x इंटू 3y माइनस बी सी कौन बेटा 3y इंटू z, और सी कौन है बेटे z इंटू ए कौन है 2x। सोल्व कर देंगे इसको आगे हम, 2x प्लस 3y प्लस z, यहाँ पे कितना आ गया बेटे 2x का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना हो बेटा 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6xy माइनस 3yz माइनस 2xz, ये हुआ बेटे हमारा, है ना। ये हमने सोल्व कर दिया पूरा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, कहीं से कोई स्टेप समझना हो। हो गया बेटा, रैप करूं? वैसे वेदांत ने होमवर्क चेक कराया आज, करके लाया था ही आज, और अक्षत ने कराया चेक, करके लेके आए थे होमवर्क अक्षत, ठीक है। और सेजल और तनिष्का, और गुड़िया ने 2 छुट्टी मार ली, छुट्टी पिया ने कराई, कल इसने क्या किया प्रिया ने? अच्छा, एक्टिव लेके आ गई प्रिया। अब बताओ बेटे 11 नंबर पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने आपको, 11 नंबर पे कौन सी आइडेंटिटी लिखवाई थी बताओ बेटा, शायद लास्ट है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी और ब्रैकेट में c प्लस a, ये हमारी 11 नंबर की आइडेंटिटी होगी, है ना। अभी जो आइडेंटिटीज है हमारे पास में 11 नंबर की, इसे आप लोग खुद के दिखाओ मुझे, लो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 2x प्लस 3y प्लस 4z इसका होल क्यूब। चलो सब इतनी सारी आइडेंटिटी मैंने अप्लाई करके दिखा दिया आप लोग, ये आइडेंटिटी आप लोग को खुद से करके दिखाओ मुझे कैसे वो करनी है। देखो बेटा, अब जिसने कर लिया उससे तो बहुत अच्छी बात है, जिसने करा बता देता हूँ कैसे करना है। कैसे करेंगे, ये ए है पूरा बेटे, हम जो ये समझा हमने कि ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो कितना हो गया बेटे, 2x की पावर 3 प्लस 3y की पावर 3 प्लस 4z उसकी पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट में बेटे
a प्लस बी, तो 2x प्लस 3y, ब्रैकेट में b प्लस c, तो 3y प्लस 4z प्लस c प्लस a, तो 4z प्लस 2x। ये हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, सोल्व कर लो थोड़ा बता। 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 24 z क्यूब प्लस 3। इनकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, नहीं तो साथ में रख लो ऐसे ही, कोई जरूरत नहीं है अभी मल्टीप्लाई करने। कितना था 2x प्लस 3y प्लस 4z और 4z प्लस 2x, बस इतना कर लेंगे बेटे आंसर। ठीक है, और आज की क्लास को हम बस यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल हम जो पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल और इक्वेशन पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल को बिल्कुल डीप पढ़ेंगे, इक्वेशन को बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। बस आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है।